हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ। ठीक है, फादर की साइड से मुगल जो थे वो किसके वंशज थे? ठीक है, मुगलों के वंशज पिता पक्ष से थे। ऑप्शन ए है आपका गेंगीज खान यानी चंगेज खान, ऑप्शन बी है आपका तैमूर, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी सफाविद। तो जो मुगल थे वो माता की साइड से आपके क्या थे? चंगेज खान के वंशज थे। और पिता की साइड से वो तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे वो? तैमूर के वंशज थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द सक्सेसर ऑफ बाबर वास। बाबर का उत्तराधिकारी था, यानी कि जो मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी आपकी बाबर ने। तो बाबर के बाद उसका बेटा जो था वो उसका कौन बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी जहांगीर। आपको बताना है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो बाबर के बाद उसका बेटा आया हुमायूं। दूसरा जो मुगल बादशाह था वो कौन था? हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। सबसे बड़ा मुगल सम्राट माना जाता है। सबसे बड़ा मुगल सम्राट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मुगल सम्राट जो सबसे ज्यादा ग्रेट है वो कौन है? अकबर द ग्रेट। जैसे आपके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अशोका को माना जाता है द अशोका द ग्रेट, उसी तरह से मुगल एम्पायर में मिडिवल इंडिया में किसको? अकबर द ग्रेट। अकबर को क्या माना जाता है? ग्रेट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टंग ऑफ द मुगल्स वॉज। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी अरेबियन, ऑप्शन सी टर्किश और ऑप्शन डी उर्दू। मुगलों की बेसिकली जो राजभाषा थी या मदर टंग थी वो क्या थी? वो आपकी आती है टर्किश। ठीक है, क्योंकि मुगल अपने आप को क्या मानते थे? मुगल अपने आप को मानते थे कि वो तुर्की हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? जो उनकी राजकाज में यूज होती थी वो उनकी फारसी यूज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मैंने अभी आपको ये बताया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन हुमायूं ने, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी चंगेज खान और ऑप्शन डी जहीरुद्दीन बाबर। तो बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी कब? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। कौन से युद्ध में हराया था इब्राहिम लोदी को? तो बैटल ऑफ पानीपत में उसको हराया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट लेड टू द डिमिनिशिंग ऑफ मुगल पावर। मुगल शक्ति के कम होने के क्या कारण थे? तो मुगल शक्ति के कम होने के कारण क्या थे? ऑप्शन ए डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1706, 1706 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी शिफ्टिंग ऑफ मुगल कैपिटल, मुगल राजधानी का स्थानांतरण। ऑप्शन सी डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो 1526 में जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तब से लेकर के औरंगजेब के काल तक मुगल साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। उसको गिरा पाना, तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, कब? 1707 में। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद के शासक कैसे थे? वो विलासप्रिय थे, इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे कि वो शासन को अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, बहुत ही लालची और बहुत ही विलासी भोगी टाइप थे वो, सिर्फ अपने शान शौकत और आराम फरमाते थे। उनको प्रजा या राजकाज से कोई मतलब नहीं था। तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया? मुगल अंदर से कमजोर होने लग गए और धीरे धीरे उनका पतन हो गया। कब? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ
अकबर वॉज फ्रॉम, अकबर का शासनकाल कहां से कहां तक था? तो अकबर का शासनकाल था ऑप्शन ए 1530 से 40 एडी तक, ऑप्शन बी 1605 से 27 एडी तक, ऑप्शन सी 1556 से 1605 एडी तक, या ऑप्शन डी 1628 से 58 एडी तक। ठीक है, तो अकबर का शासनकाल जैसा कि मैंने आपको बताया था 1556 से लेकर के 1605 तक उसने राज किया, लेकिन उसके शासनकाल को हम कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि उसका जो शासन था वो बहुत ही क्या था, बहुत ही बड़ा था, काफी वर्षों तक उसने शासन किया था। नेक्स्ट है द टर्म मुगल वाज यूज्ड फॉर तैमूरिड्स रूलर्स इन 16th सेंचुरी बाय, मुगल शब्द का उपयोग तैमूर शासकों के लिए 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी पुर्तगीज और ऑप्शन डी ईरानी। तो जब 16वीं शताब्दी में कौन यूरोपियन भारत आए थे तो उन्होंने मुगलों के लिए या बेसिकली तैमूरिड्स जो रूलर्स थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था? मुगल यूज किया था तैमूरों के लिए। और मुगल किससे बना था? आपके मंगोलों से बना था। बेसिकली मुगल को हम किससे कंसीडर करते हैं? आपके मोगली वर्ड से। ठीक है, लेकिन मुगल्स जो थे वो अपने आप को ये मंगोल बुलाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो मुगल से क्या हो गए? मंगोल से क्या हो गए? वो मुगल्स हो गए। ठीक है, तो जो मोगली है, मोगली का जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो ये बुक है वो किस राइटर ने लिखी थी? आपको उस राइटर का नाम कमेंट में मेंशन करके बताना है कि मोगली का जो राइटर है उसका नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नेम द डायनेस्टी व्हिच रूल्ड द इंडियन ड्यूरिंग 1526 टू 1707, उस राजवंश का नाम बताइए जिसने 1526 से लेकर के 1707 के दौरान भारत पर शासन किया था। ऑप्शन ए लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन बी मुगल डायनेस्टी, ऑप्शन सी तुगलक डायनेस्टी और ऑप्शन डी मौर्य डायनेस्टी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने 1526 से 1507 के दौरान शासन किया था भारत पर। लोधी राजवंश था, मुगल राजवंश था, तुगलक राजवंश था या मौर्य था। तो मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी था उसको बाबर ने हराया था 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत की युद्ध में। उसके बाद से बाबर ने क्या किया था? 1526 से मुगल राजवंश की स्थापना कर ली थी और मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक बहुत ही अपने क्या था, चरमोत्कर्ष पर, हाईली पावर में, पूरा एक्टिव मोड पर था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये क्या हो गया? ये आपके इनएक्टिव मोड पे आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हुमायूं एक्सपेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर but lost in after being defeated in 1540 and was driven into exile. He took refuge after this loss where he took the refuge. यानी कि हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं का तो विस्तार किया था बाबर के बाद, लेकिन 1540 में जब वो शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था चौसा के और बेलग्राम के युद्ध में, उसके बाद उसने क्या किया? वो भारत छोड़ के भाग गया। वो कहाँ भागा? ऑप्शन ए मेंग्स ऑफ चाइना, चाइना के मेंग के पास, उज्बेक्स ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के उज्बेकों के पास, चगताई ऑफ तुर्क, तुर्की के चगताई, या फिर सफाविद्स ऑफ ईरान, ईरान के सफाविदों के पास। तो जब शेरशाह के युद्ध के बाद वो इतने बुरी तरीके से भागा अपनी जान बचाकर, तो वो गया था आपका ईरान के सफाविद वंश के पास। ठीक है, वहां पे वो 15 सालों तक था। उसके बाद अपनी जान बचाकर वो वहीं छुपा रहा, जैसे ही वो वेट कर रहा था कि जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हो और मैं भारत में वापस हेल्प करूं। तो सफाविद जो वंश का शासक था शाहरुख, उसने इसकी हेल्प की थी शेरशाह को हराने में। शेरशाह की मृत्यु के बाद ये वापस से इंडिया में आया और कुल मात्र 2 साल ही शासन कर पाया, उसके बाद इसकी खुद की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम आपके नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, बेसिकली इसके आगे का चैप्टर। Thank you so much.